कुछ लोग 30 साल के होते हैं तो वो 50 साल के लगते हैं। जैसे कि जो 50 साल का होता है वो 80 साल का लगता है। और जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है, सुस्ती रहती है, वो अपने आप को थका थका महसूस करते हैं और एक्टिव नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हम अपने आप को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, वो भी घर में दवाई खाए बगैर। आसानी के साथ आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हो। सिर्फ मैं चंद चीज़ें बताऊंगा जिसके साथ आपकी सेहत बहाल रहेगी और आप तंदुरुस्त और सेहतमंद नज़र आएंगे। जैसे कि आप 30 साल के हो तो 50 साल के नज़र आते हो, अब आप ऐसे नज़र नहीं आएंगे, आप बल्कि पहले से और यंग नज़र आएंगे और आपकी सेहत भी पहले से ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 50 साल के होते हैं तो वो 80 साल के नज़र आते हैं। वो भी इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी 50 के बजाय 40 के नज़र आएंगे। इसको आपने हफ्ते में 3 बार यूज़ करना, मसलसल भी आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हफ्ते में आप 3 बार लेंगे तो आपकी सेहत पहले से बहाल रहेगी और तंदुरुस्त नज़र आएंगे। जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ वो आम सी चीज़ें हैं और तकरीबन मेरे ख्याल से हर घर में वो चीज़ मौजूद होती है। अब वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उन चीज़ों को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आप उनकी मकदार बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। खसखस, चारे मगज़ और बादाम। सबसे पहले हमने खसखस का हाफ चम्मच लेना है। जब हाफ चम्मच आप ले लेंगे, इसको आपने छाननी की मदद के साथ इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। जब इसको आप अच्छे से वॉश कर लें तो फिर आपने गिलास में डाल देना। मैंने इसको वॉश किया हुआ है, सिर्फ मैंने छाननी इसलिए आपको दिखाई ताकि आप भी छाननी के साथ इसको साफ कर सकें। हाफ चम्मच आपने चारे मगज़ ले लेने हैं। 10 बादाम आपने ले लेने हैं, वो भी आपने गिलास में डाल देने हैं। अब इसके अंदर हमने पानी डाल दिया, इसको ढक कर रख देंगे और सारी रात जब ये भीगे रहेंगे, सुबह के टाइम आपने ये बादाम की गिरियां जो हैं इनको आपने निकाल लेना है और इनके आपने छिलके उतार देने। जब आप इसके छिलके उतार देंगे तो बाकी जो चीज़ें आपने बुआई हैं इनको आप छान लें। छानने के बाद आप पानी जो है वो फेंक दें। फिर आपने एक ब्लेंडर लेना है, ब्लेंडर में ये तीनों चीज़ें आपने डाल देनी है और 3 से 4 चम्मच आप दूध के डाल लें। ये दूध के नहीं डालना चाहते तो आप वाटर भी डाल सकते हो। इसका आपने पेस्ट बनाकर रख लेना है। ये पेस्ट जो आपने बनाया है ये 3 से 4 दिन आप इसको सेव करके रख सकते हो। इसको आपने फ्रिज में रखना है। तो इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है, आपने 1 गिलास दूध का लेना है। दूध आपने गर्म नहीं लेना, हल्का सा आप नीम गर्म ले सकते हो, आप ठंडा दूध भी ले सकते हो। 1 गिलास आपने दूध लेना है और 1 चम्मच आपने पेस्ट का लेना है। ये जो आपने तीनों चीज़ों का पेस्ट बनाकर रखा है, 1 चम्मच पेस्ट का आपने डाल देना है और 1 चम्मच आपने शहद का डाल देना है। अगर आप शहद नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो। शुगर के मरीज़ हैं वो शहद और चीनी यूज़ ना करें, वो इसी तरह इसको दूध के अंदर डालकर इसको यूज़ करें। इसको आपने किस वक्त यूज़ करना है, सुबह के टाइम आपने खाली पेट इसको आपने 1 गिलास जो दूध का आपने बनाया है वो आपने खाली पेट यूज़ करना है, इसको आपने पी लेना है। ये हफ्ते में आपने 3 से 4 दिन इसी तरह ही इसको यूज़ करेंगे। जब ये आप यूज़ करेंगे तो इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि आपको जोड़ों का दर्द रहता है, आप सुस्त रहते हैं, आपको सुस्ती पड़ी रहती है और आप अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, इन तीनों चीज़ों के साथ आपकी ये सारी रीज़न ख़त्म हो जाएंगी और आप पहले से सेहतमंद नज़र आएंगे और आप पहले से यंग और जवान नज़र आएंगे। ये सिर्फ आपने हफ्ते में 3 से 4 दिन इसको यूज़ करना है। मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको आगे शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।